और इस बीच आपको सीधे गाजीपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को आज दफनाया जाएगा, लेकिन जनाजा निकाला जा रहा है। दफनाए जाने की प्रक्रिया से पहले ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच ये जनाजा निकाला जा रहा है। मुख्तार अंसारी, देर रात शव पहुंचा मुख्तार अंसारी का और आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले, दफनाए जाने की क्रिया से पहले ये जनाजा निकाला जा रहा है समर्थकों की तरफ से। कुछ देर पहले हंगामा जरूर हुआ था, लेकिन पुलिस की व्यवस्था बहुत कड़ी है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं, पुलिस भी मोर्चा संभाली हुई है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि आशंका है कि भीड़ ज़्यादा हो सकती है, इस जनाजे में भीड़ ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से पुलिस हर कदम इस वक्त फूंक फूंक कर रख रही है। ये पूरा इलाका, गाजीपुर मऊ का ये पूरा इलाका इस वक्त पुलिस की निगरानी है, ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। और जनाजे से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे को लेकर। आज बताया जा रहा है 12 बजे के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा, ये क्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उससे पहले जनाजा निकाला जा रहा है और जनाजा निकालकर कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी के शव को, और आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आज दफनाने की प्रक्रिया होगी कुछ देर में, लेकिन उससे पहले जनाजे से जुड़ी हुई तस्वीरें गाजीपुर से सामने आ रही हैं। और देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि पहले से जो जानकारी अभी तक प्रशासन की तरफ से दी गई थी, पहली जानकारी ये थी कि 1 बजे के आसपास सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दूसरी जानकारी ये थी कि 12 बजे के आसपास जनाजा निकलेगा, तीसरी जानकारी ये थी कि जो रूट था वो सीधा था, यानी जो मुख्तार अंसारी का घर फाटक, वहां से कब्रिस्तान का सीधा रूट था। लेकिन सब कुछ बदल गया है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल जनाजा निकाला जा रहा है, कब्रिस्तान शव को ले जा रहा है। यह फैसला अचानक से कैसे बदला, क्या हुआ, ये कई सारे अहम सवाल है। हम अपने सहयोगी रुपेश से इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, सुपुर्दे खाक करने के लिए मुख्तार अंसारी के शव को ले जाया जा रहा है। 1 बजे की जगह अभी ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहां पर हंगामा देखने को मिला, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से इस पूरे शेड्यूल में तब्दीली की गई है, ये एक अहम सवाल है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर साथ में चलते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। थोड़ी देर पहले जो मुख्तार अंसारी का शव था वो आपको दिखा होगा तस्वीरों में, और पीछे चलती हुई भीड़ नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कब्रिस्तान में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है और पूरी तैयारी के साथ तैनात है, कोई भी सिचुएशन हो उससे निपटने के लिए। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान की तरफ मुख्तार अंसारी का शव ले जाया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। 1 बजे दफनाया जाना था, 1 बजे सुपुर्दे खाक किया जाना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ तब्दीली हुई है। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, क्या हुआ? बड़ा फेरबदल हो गया इस पूरे शेड्यूल में। पहले 1 बजे की बात कही जा रही थी, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अभी ही कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी के शव को। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही हम बता रहे थे कि किस तरह से रूट डाइवर्ट हुआ है और पुलिस की स्ट्रेटजी भी डाइवर्ट हुई है। पुलिस ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। जिस तरीके से पहले जिस गली में हम अभी मौजूद थे, जिस गली में थोड़ी देर पहले भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी, उस गली से ही जनाजा निकलने वाला था, लेकिन उस गली से न निकल करके अब दूसरी, क्योंकि भीड़ को उसी गली में एक तरह से रोक दिया गया है, जो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और सामने देखिए, यहाँ कब्रिस्तान के पास हम पहुँच गए हैं। ये कब्रिस्तान है और सीधे उनके घर से, यानी कि मुख्तार अंसारी के घर से निकलते ही एक दाहिने की तरफ जो सड़क है, देखिए, यहाँ पुलिस वाले बाकी लोगों को यहाँ से मना कर रहे हैं कि इधर नहीं जाएं कब्रिस्तान की तरफ। यहाँ भी बैरिकेटिंग और दूसरे तरफ से भी एक बैरिकेटिंग की गई है, ताकि जनाजे को बगैर भीड़ से वावस्था कराए। सीधे यहाँ ये सामने देखिए, ये कब्रिस्तान है, सामने ये कब्रिस्तान, यहाँ तक एक गली दूसरे तरफ से यहाँ तक पहुँचती है। तो जो स्थिति थोड़ी देर पहले पैदा हुई थी, जिस तरीके से पहला जो सब्र टूटा था वो मीडिया सामने थी, और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं वो स्थिति को देखते हुए ही पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है। और जो गली में जो लोग इंतजार कर रहे थे, दोनों तरफ से बैरिकेटिंग करके उस भीड़ को एक तरह से वहीं पर रोकने की रणनीति बनी। क्योंकि भीड़ जिस तरीके से हमलावर हुई थी, पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि ये संभालना, ये इस बेकाबू भीड़ को संभालना और मुश्किल होगा। लिहाजा जनाजे को दूसरी तरफ से, दूसरी गली से, जिस गली में भीड़ पूरी तरह से मौजूद है, उस गली में जनाजे को लाए बगैर
खैर यहाँ तक ये जो सामने ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान को लाने के लिए एक तो रुपेश कितना समय लगेगा वहां से यहाँ तक जनाजे को लाने में? कितना समय लग सकता है? जा रहे हैं रुपेश? देखिए 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। हालांकि जिस गली में हम अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थे, जिस गली को दिखला रहे थे, किसी गली से यही रूट था, उस गली से भी अगर आए तो 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन दूसरी गली से जो डाइवर्ट होकर के जहां से लाया जा रहा है, लगभग वक्त वही लगेगा, लेकिन वो थोड़ी सकरी गली है और इसलिए वो रणनीति बनाई गई है ताकि भीड़ से बचा जा सके। और पहले ही जो मन्नू अंसारी हैं, उन्होंने लोगों से ये कहा था कि आप शांति बनाए रखें, अगर गुंजाइश होगी तभी दर्शन के लिए आपको अंदर बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं वो भी पुलिस के साथ उनकी रणनीति में मिलकर के काम करते हुए फिलहाल तक दिख रहे हैं, क्योंकि जो अपील एसपी कर रहे हैं वही अपील मन्नू अंसारी भी बाहर आकर के समर्थकों से, जहां पर बैरिकेटिंग लगाई गई है, उस बैरिकेटिंग के ठीक पहले ही एक गली दूसरी तरफ जाती है, यानी कि जो भीड़ बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ है वो भीड़ वहीं खड़ी रह जाएगी और जनाजा दूसरी तरफ से निकल करके और सीधे पीछे से इस कब्रिस्तान के पास यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है, तो आप रुपेश बता रहे हैं कि 10 से 15 मिनट, इसका मतलब यह है कि अगर अभी से समय लगाया जाए तो 10 बजे के करीब मुख्तार अंसारी का शव कब्रिस्तान तक पहुंच जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा कब्रिस्तान के लिए। मुख्तार का जनाजा घर से निकल चुका है। तस्वीरें आप देखिए, जब मुख्तार अंसारी का जनाजा निकल रहा था, पीछे काफी संख्या में लोग जा रहे थे। बदलाव किया गया है पूरे शेड्यूल में, जो पहले से तय था उसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच जनाजा निकलना था, लेकिन कुछ स्थितियां देखते हुए अचानक से यह फैसला लिया गया है और थोड़ी देर के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। ये देखिए तस्वीरें, जनाजा निकल रहा और कैसे बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं लोग। पुलिस को इस बात की आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अपील बार बार की जा रही थी कि कोशिश करें कि कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें आप दिखाई थी कि कुछ लोग आए थे जो उग्र हो गए थे और उसके बाद से अचानक से ये बदलाव किया गया। और अब देखिए कब्रिस्तान, जो कालीबाग कब्रिस्तान है, वहां पर ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी के शव। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कब्रिस्तान मुख्तार अंसारी का शव पहुंच चुका है? क्योंकि तस्वीरें में नजर आ रही है बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। एक बार जो है कॉफिन को छूना चाह रहे हैं, वहां पर मुख्तार अंसारी को देखना चाह रहे हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, और ये कब्रिस्तान अभी तक पहुंचा नहीं है। लोग हालांकि जिनको पता नहीं है कि रूट किधर से लेकर निकला है, लेकिन पहले से जो कुछ चीज़ें तय थी उस रास्ते पर बड़ी भीड़ और उसी रास्ते की तरफ अभी भी लोग जा रहे हैं। हम ठीक कब्रिस्तान के सामने यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, जिस मुजावर से मेरी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर आप देखिए वो इंतज़ार कर रहे हैं पूरे वहाँ पर। ये सामने देखिए, यहाँ ये जो कब्रिस्तान है, थोड़ी देर बाद और पूरी तरह से इसको लॉक रखा गया है। और बाहर अगर आप दरवाजे पे देखें तो दरवाजे पर बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कि अंदर सिर्फ 40 से 50 लोगों को ही, परिवार के लोगों को ही संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि परिवार के ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। और सामने देखिए भीड़ को काबू करने के लिए किस तरह से ये टीयर गैस का जो ये गन है, टीयर गन, इसको ले करके ठीक ये मुख्य प्रवेश द्वार है, ये अंदर कब्रिस्तान के अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो स्थिति अभी यहाँ पर पैदा हो गई थी, उसके बाद से ही ये तमाम शंका और सुबह और उसके बाद से ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया। कुछ जो दूसरे गलियों में जो डिप्लॉयमेंट पहले हुआ था कि आने जाने वालों की चेकिंग कराई जाए, उन्हें भी यहाँ पर बुला लिया गया है कब्रिस्तान से लेकर के। और ख़ास करके जो जनाजा आ रहा है, उस जनाजे के साथ बड़ी संख्या में फोर्स। ठीक है रुपेश, लौट रहे हम आपके पास। देखिए पंकज झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े, हमारे सहयोगी। पंकज, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें तो नजर आ रही हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग जमा हो गए। कोशिश शायद यही थी प्रशासन की कि लोग इतनी संख्या में ना जमा हो, बाधा ना हो, लेकिन हम तो कुछ और देख रहे हैं तस्वीरें।
देखिए बिल्कुल, और जिस इलाके से मैं जहां खड़ा हूं एक छत पर, और पीछे अगर देखिएगा आपको क्लोज फ्रेम में दिखाएंगे सुभाष कि जनाजा जो है मुख्तार अंसारी के घर, जो इस इलाके में इसको फाटक कहा जाता है, वहां से निकल चुका है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं जहां बहुत हज़ारों की भीड़ है यहाँ पर, वो आखिरी वक्त में देखना चाहते हैं जिनको उन्होंने पिछले कई दशकों से अपने बीच देखा है। 5-5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी। तो ये नमाज यहाँ जिसको कहते हैं कि जनाजे की नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी, और फिर इसके बाद यहाँ से उनको ले जाया जाएगा कब्रिस्तान, जहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये कार्यक्रम बदला हुआ है। रुपेश भी बता रहे थे कि कुछ स्थितियां ऐसी हुई जिसके बाद अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया गया। मतलब 1 बजे सुपुर्द खाक किया जाना था, ऐसा लग रहा है कि अब आधे घंटे में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये हो रहा था। ये प्रशासन की तरफ से अफजाल अंसारी से इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आप देखिए ना, इसी वक्त में यहाँ पर नमाज के लिए अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पर इतनी भीड़ पहुँच गई है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि अगर देरी होगी तो बहुत भीड़ यहाँ हो सकती है। तो इसीलिए जो तयशुदा समय था उससे पहले ही घर से जनाजा निकला है, और जहाँ पर आप अभी अब देख रहे हैं वीडियो, वो वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, और फिर यहाँ से उनको सुपुर्द खाक के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन क्या प्रशासन को ऐसा लगा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग तब भी जमा हो जाएंगे, सारी सावधानी और सारी सतर्कता रखने के बावजूद? जी हाँ, इस बात का बिल्कुल ये था कि भीड़ तो आएगी ही, और कल से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए बांदा में कल 10:25 पर पोस्टमार्टम शुरू हुआ था। आते आते यहाँ करीब 8.5 घंटे का वक्त लग गया, और ये हो रहा था कि अगर जनाजा उनका पहुंच जाएगा यहाँ पर मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर, तो फिर कल ही सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि लेट से आया उनका पार्थिव शरीर, देर रात करीब 1:30 बजे, इसीलिए तय हुआ उनके परिवार की तरफ से, जिसमें उनके बड़े भाई सबकतुल्लाह अंसारी ने भी ये बात कही थी, और उनके भतीजे जो मन्नू अंसारी हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा था कि सवेरे 10 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। और उससे पहले ही चूंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की अपील पर कि जल्द से जल्द सुपुर्द खाक उनको कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का कर दिया जाए। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं और आखिरी बार देखना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये प्रक्रिया भी प्रशासन बहुत जल्दी करा पाएगा। देखिए मैम, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ जो कुछ लोग हैं उन्हीं से मैं पूछूंगा कि कितना वक्त लगेगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ जिस कदर से जुटी है, यहाँ अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट के अंदर नमाज शुरू हो जाएगी और 2-3 मिनट में नमाज ख़त्म हो जाएगी। मुश्किल से 10 मिनट के बाद मुख्तार अंसारी का कालीबाग के कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा, और वहाँ पर सुपुर्द खाक। कितनी दूर है वो कब्रिस्तान? मुश्किल से 500 मीटर। तो वहाँ कितना प्रोसेस लगता है? मतलब उस प्रोसेस में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, नियर अबाउट आधा घंटा मान लिया जाए। आधे घंटे के बाद सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जैसा आपने सुना कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो करीब से देखते रहे, उनका कहना है कि आधे पौने घंटे में मुख्तार अंसारी के जो सुपुर्द खाक की प्रक्रिया है वो ख़त्म कर ली जाएगी। और जिस जगह पे हम खड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं, फिर से मैं कहूँगा सुभाष को दिखाएं कि वो यहाँ पर जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी, और इसीलिए आसपास के इलाके से जो उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। ये जगह कौन सी है पंकज, अगर आप लोगों से पूछ पाए? घर से निकलने के बाद ये कुछ बड़े मैदान सा हमें नजर आ रहा है, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ खड़े भी हो सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये जगह क्या है, कौन सी जगह है? देखिए इससे करीब मुझे लगता है कि 200-300 मीटर की दूरी पर फाटक होगा जहाँ मुख्तार अंसारी का घर है। जी जी। और इस जगह को जहाँ ये जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको ये प्रिंस हॉल बोलते हैं। ये पहले प्रिंस हॉल था, ये टूट के पूरा वो ज़मीन बन गया है, ये प्लाट बना दिया गया इसको। ये पहले प्रिंस हॉल था पूरा बड़ा। तो जैसा इन्होंने बताया कि पहले प्रिंस हॉल के नाम से जाना जाता था, अब ये मैदान हो गया, और इसीलिए चूंकि यहाँ पर हज़ारों लोग आ सकते हैं, एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी सी करीब 200 मीटर की दूरी पर जो वो घर है उनका, वो उसे फाटक कहते हैं। ठीक है। और उसी के बगल में ये है, और थोड़ी सी दूरी पर कब्रिस्तान भी है।